न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 11 साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कही थी, तो शायद देश को अंदाजा नहीं था कि 11 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार इस देश में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला और एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव लेकर आएगी जो इस देश ने पिछले 78 सालों में कभी नहीं देखा। इस देश की राजनीति के भीतर जनप्रतिनिधि बनने के बाद राजनेताओं ने क्या क्या किया है, इस देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कभी किसी ने जेल से सरकार चलाई, तो कभी कोई जेल जाकर भी सरकार में बना रहा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि वो भले देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, अगर वो किसी आपराधिक गंभीर मामले में 5 साल या उससे ज्यादा की सजा के मामले में गिरफ्तार होता है या हिरासत में लिया जाता है, तो 30 दिन की हिरासत या गिरफ्तारी होते ही 31वें दिन उसको उसके पद से विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि अब वो जेल के भीतर से बैठकर सरकार चलाए। किसी मंत्री को अब ये अधिकार नहीं मिलेगा कि अगर वो जेल की यात्रा करके आता है, 2 महीने जेल में बिताकर आता है किसी आपराधिक मामले में, और बाहर आकर मंत्री भी बना रहता है। इस देश ने ये बेशर्मी अब बहुत देख ली। अब इस बेशर्मी के खिलाफ मोदी सरकार सबसे बड़ा कानून लेकर आ रही है, और ये कानून लाया जाएगा 130वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें यह प्रावधान लाया गया है कि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के किसी भी मंत्री को अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में 5 साल या उससे अधिक की सजा के तहत अगर गिरफ्तारी होती है या हिरासत में लिया जाता है, तो 30 दिन का उसके पास समय रहेगा। या तो 30 दिन के भीतर वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसके पद को रिक्त समझा जाएगा। ये कानून लाने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है, और जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि इस बार का अगस्त सूना कैसा चला गया, हर बार नरेंद्र मोदी सरकार देश के हित में अगस्त के महीने में बड़े से बड़े कानून को या फैसले को लागू करती है, तो इस बार भला ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जिन्हें इंतजार था, अब वक्त आ गया है। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह 130वें संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसे पेश करेंगे, और ये पहले तो जेपीसी में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में आएगा, और इसके तहत एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर सामने आ रही है नरेंद्र मोदी सरकार। और ये बदलाव उस कीचड़ को राजनीति से साफ करने के लिए लाया जा रहा है, जो कीचड़ पिछले 78 सालों में देश की राजनीति के ऊपर लदा हुआ है। और ऐसे कई उदाहरण आते रहे हैं। हाल ही में 2 सबसे बड़े उदाहरण आए। एक उदाहरण आया डीएमके सरकार के एक मंत्री का, जिन्हें 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन डीएमके सरकार ने उन्हें जेल से नहीं हटाया। इसके पहले दिल्ली में यह गंदा खेल देखने के लिए मिला। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के एक के बाद एक मंत्री जेल जाते गए, लेकिन ना तो किसी ने इस्तीफा देना सही समझा, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया था कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। यानी कि भारत में यह क्या हो रहा था, लोकतंत्र की गरिमा को इस तरह हनन किया जा रहा था, इस तरह उस पर प्रहार किया जा रहा था कि भैया भले मैं अपराधी हूं, भले मेरे खिलाफ सैकड़ों करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज है, मैं जेल में बैठा हूं अपराधी की तरह। अब आप सोचिए कि देश में क्या हो रहा था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हीं के बगल में एक आतंकवादी भी है, वो आतंकवाद के मामले में बंद है। और जब आप देखिए कि जेल में आप होते हैं तो वहां अपराधियों के अपराध नहीं गिने जाते हैं। जेल के भीतर आप गए हैं तो किसी अपराध के सिलसिले में आप गए हैं तो आप भी अपराधी हैं, आप भी आरोपी हैं। फिर आप आतंकवाद के आरोपी हो या आप भ्रष्टाचार के आरोपी हो, कानून का आपने उल्लंघन किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। उन्होंने जेल के भीतर बैठकर सरकार चलाई, इस्तीफा तक नहीं दे रहे थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि भले आप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, लेकिन ना तो आप सीएम हाउस जा पाएंगे, ना आप सीएम के दफ्तर जा पाएंगे, ना किसी फाइल पर दस्तखत कर पाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पूरी तरह से शक्तिहीन समझा, तो मजबूरी में उन्होंने जनता की संवेदना लेने के लिए इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये चीजें पूरा देश देख रहा था, पूरे देश में इस बात की चर्चाएं हो रही थी कि क्या इस तरह राजनेता
कानून का उल्लंघन करेंगे। आम जनता के लिए कानून अलग, राजनेताओं के लिए अलग, और इन तमाम चीजों के बीच मोदी सरकार ने भी तय कर लिया कि अब इस तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, इस तरह जनता के जनमत का अपमान नहीं किया जाएगा और राजनीति से अपराधियों को और आरोपियों को दूर किया जाएगा। अब इस कानून के तहत आप देखिए कि क्या होगा। इसमें ना तो प्रधानमंत्री को बख्शा जाएगा, ना किसी केंद्रीय मंत्री को। अमूमन देश में कभी भी कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं लाती है जो कानून उसके अपने लिए मुसीबत या मुश्किलों का सबब बन जाए। हर सरकार कोशिश करती है कि हम ऐसा कानून लाए जो सरकार के लिए तो फायदेमंद हो, लेकिन दूसरे दलों के लिए या विपक्ष के लिए उससे नुकसान हो। लेकिन मोदी सरकार कभी भी फायदा या नफा नुकसान खुद का नहीं देखती है। मोदी सरकार देखती है कि देश का कैसे फायदा हो, लोकतंत्र का कैसा फायदा हो, संविधान कैसे मजबूत हो, कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो। और नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी के तहत ये कानून जो ऐसा लाया है जिसमें खुद को भी अपने दायरे में रखा है। अब आप सोचिए कि ये कानून जब बनेगा, ये विधेयक जब लोकसभा में जाएगा, तो इसके दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी आएंगे। यानी कि एक ऐसा अस्त्र है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। अगर आप किसी सर्वोच्च पद पर भी बैठे हुए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के, लेकिन अगर आप अपराध करते हैं, चाहे फिर वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे फिर वो किसी आपराधिक मामले में आपको सजा होती हो, तो भले आप प्रधानमंत्री हैं, आपको पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप पद नहीं छोड़ेंगे तो 31वें दिन आपके पद को रिक्त माना जाएगा। और तमाम हमारे यहाँ अदालतें हैं, संस्थाएं हैं, उनके जरिए ये काम होंगे। अब विपक्ष का एक यहां पर फिर से रोना शुरू हो गया, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, हर तरफ से एक आवाज उठने लगी कि भैया ये तो अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, एक तो एक ट्रेंड चल रहा है हमारे देश में, फिलहाल एक स्थिति आ गई है कि विपक्ष मुद्दों से हीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, और देश में कुछ भी होता है तो विपक्ष कह देता है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक ऐसा कानून लाया जा रहा है, एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें एक साफ सुथरी राजनीति की ओर देश को आगे ले जाया जा रहा है, ताकि जो लोकतंत्र में जनता का भरोसा राजनेताओं पर है वो और मजबूत हो जाए। पिछले कई दशकों में देखा गया है, ऐसे कई मामले आए हैं जहां पर राजनीति से और देश की जो लोकतंत्र की प्रणाली है उससे कहीं ना कहीं जनता विमुख होती रही है। चाहे फिर वो राहुल गांधी का मामला हो, राहुल गांधी अपनी सांसदी छोड़ देते हैं, राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है मानहानि के मामले में, लेकिन राजनीति वो लगातार करते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता हों, जेल से बेल पर आते हैं, स्वास्थ्य का हवाला देकर आते हैं और राजनीतिक रैलियां करते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा मामला हो, मनीष सिसोदिया जैसा मामला हो, संजय सिंह जैसे मामले हो, मुझे तो लगता है कि एक कानून और इसमें जोड़ना चाहिए कि मंत्रियों की तो यहां पर बात हो रही है, लेकिन सांसदों और विधायकों को भी इस्तीफे का प्रावधान हो सकता है आगे चलकर इस कानून में जोड़ा जाए, इस विधेयक में जोड़ा जाए। लेकिन यह भी होना चाहिए कि भाई अगर आप प्रधानमंत्री को भी इस कानून के दायरे में ला रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी इस कानून के दायरे में ला रहे हैं, मंत्री भी हैं, तो फिर विधायकों और सांसदों को भी ना बख्शा जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो देखा जाता है ऐसे मामलों में विधायकों और सांसदों की जो फहरिस्त होती है वो लंबी होती है। कई उदाहरण सामने आते हैं जहां कई सांसद जेल का सफर तय कर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अपनी सांसदी संभालने लगते हैं। 2 महीना जेल में गए, जेल में भी उन्होंने जुगाड़ कर लिया अपनी अच्छी व्यवस्था का, और उसके बाद आकर बाहर फिर से राजनीति शुरू कर दी। लेकिन इस कानून ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किया गया है, जब ये कानून बनकर आएगा ये विधेयक, तो देश एक ऐसी राजनीति की ओर जाएगा जो पिछले 78 सालों में कभी नहीं गया। प्रधानमंत्री भी अगर किसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में या किसी तरह के आपराधिक मामले में संलग्न होते हैं तो वो भी इस कानून से नहीं बच पाएंगे, और इतनी ज्यादा मजबूती इस कानून को दी गई है। अब देखिए विपक्ष का कहना है कि भाई भारत में ये जो कानून लाया गया है, ये जो विपक्षी सरकार है और उनके मुख्यमंत्री हैं उन्हें टारगेट करने के लिए लाया गया है। और जब ये बात विपक्ष कहती है तो एक उनके मन की पीड़ा नजर आती है कि क्यों विपक्ष ये बात कह रहा है। सिद्धारमैया को देखिए, मुडा मामले में लगातार जूझ रहे हैं। इसके बाद आप चले जाइए बंगाल में, चले जाइए पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों से जूझ रहे हैं। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले से जूझ रहे हैं। मतलब विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं, और उन्हें अब डर सताने लगा।
उन्हें लगने लगा कि भाई अगर ये कानून आ जाएगा तो हम जो अपराध कर बस 2 महीने की जेल से बाहर आकर क्रांतिवीर बनते हैं, राजनीति में हम बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं और देश को बताते हैं कि देखिए भैया हम तो जेल का सफर तय कर आए हैं। अब ये नहीं चलेगा। अब जेल के भीतर से बेशर्मी नहीं चलेगी। अब जनता के हाथ में ताकत होगी। अब जनता इस बात के लिए देखेगी कि भैया अगर आपने अपराध कर दिया तो 30 दिनों का इंतजार होगा। 30 दिनों के भीतर आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और फैसला हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक प्रावधान ये है कि इसके बाद आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं या आप दोबारा प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन एक बार अगर 30 दिन की जेल की यात्रा पूरी हो गई तो उसके बाद आपको कुर्सी छोड़नी ही होगी। और मुझे लग रहा है कि ये विधेयक शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी दृढ़ वाक्य के अंतर्गत लाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के जो ज्यादातर मामले होते हैं उन मामलों में ये राजनेता जेल के भीतर जाते हैं और उसी को रोकने के लिए, उसी पर नकेल कसने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। लोकसभा में लाया जाएगा, इसके बाद हमारे उच्च सदन राज्यसभा में जाएगा और फिर कानून बनते ही देश में एक नई राजनीति की सुबह होगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ